हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था। क्या क्वेश्चन था कि z इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 बाय में cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, बड़े इजी से और बहुत सिंपल से, क्योंकि उनका इसमें यूज होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो हम कंप्लीट उसमें पढ़ेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू दूंगा उसके बारे में कि साइन, एक फॉर्मूला है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी यानी कि a इज एनी एंगल, b इज एनी एंगल, दोनों को क्या करा हमने, ऐड करा। तो साइन a प्लस बी जो कि किसके इक्वल होता है कि साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी कि साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये हमारा साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है, राइट। एक फॉर्मूला है साइन a माइनस बी जो कि किसके इक्वल होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, राइट। एक फॉर्मूला है cos a प्लस b जो कि होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखो साइन a प्लस बी हुआ साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a माइनस b हुआ साइन a cos b माइनस cos a साइन b, cos a प्लस b हुआ cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a माइनस b इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या कि cos a cos b प्लस साइन a साइन b। उसके बाद एक है टेंजेंट में भी होता है कि tan a प्लस b, tan a प्लस b जो कि होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। साथ ही में tan a माइनस b, ये यहां उल्टा हो जाएगा कि tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जस्ट सिंपल है बहुत। देखिए याद रखने क्यों है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में ये यूज होगा, ये एनसीईआरटी का मिसलिनियस का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। जब तक मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आर्गुमेंट नहीं निकल पाएगा उसमें, ठीक है। देखिए साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी। बेसिकली इन फॉर्मूलाज का यूज क्यों करते हैं पहले ये पता होना चाहिए हमें। अब देखिए आप लोगों को साइन 30 की वैल्यू सबको पता है, आप लोगों को साइन 45 की वैल्यू पता है, आप सभी को साइन 60 की वैल्यू पता है। और अगर मैं कहूं तो हमें 0, 30, 60, 45, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू हमें पता होती है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सीकेंट हो या कोसीकेंट हो, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब देखिए मुझे क्या इन फॉर्मूलों की नीड क्यों पड़ी। अगर वैल्यू मुझे लेट सपोज निकालनी है tan 15 डिग्री की, यानी tan 15 डिग्री की, यानी 15 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, या फिर यू कैन से कि tan 75 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है, या फिर सिमिलरली यू कैन से कि sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री, इनकी वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि tan 15 को देखो क्या लिख सकते हैं हम कि tan 45 माइनस 30, क्या इसे हम लिख सकते हैं, देखो जी tan 15 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 माइनस 30 डिग्री, यस और नो, यस। tan 75 को क्या लिख सकते हैं कि tan 45 प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना हम, राइट। साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, साइन 75 को साइन
45 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्यों? देखो ना यार, 45 की वैल्यू मुझे पता है, 30 की वैल्यू मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने इसमें ब्रेक करा, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता है ना। अब देखो 15 डिग्री निकालना, तो 45 माइनस 30 हो गया, यानी इसको बोल देता हूं मैं a, इसे बोल देता हूं b, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं, जो कि होगा tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। ये बात क्लियर है। सिमिलरली tan 45 प्लस 30, तो tan a प्लस b यानी tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली sin 45 माइनस 30 यानी sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b। 45 प्लस 30 sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? प्लीज आप एक बार फॉर्मूले लिख लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा इसके बिहाफ पे, प्लीज नोट करिए। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब देखो, अब इन फॉर्मूलाज का यूज कैसे करेंगे? यूज कैसे करेंगे? लेट सपोज मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन 75 डिग्री की। अभी तो जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें यूज करना है। तो साइन 75 डिग्री निकालना है, यानी इसे क्या लिख सकता हूं मैं कि साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? देखो यार, साइन 45 प्लस 30 यानी कि साइन a प्लस बी, जो कि क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यही होता है ना, राइट? तो साइन 45 प्लस 30 यानी कि साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। ये बात क्लियर है? यानी देखो, साइन 45 हमें पता है क्या होता है 1/√2, cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2, यानी पूरा कितना हो गया √3/2 √2 प्लस में 1/2 यानी अगर हम एलसीएम ले ले 2√2 तो ये हो गया √3 प्लस 1। ये बात क्लियर है? यानी किसकी वैल्यू हो गई है? साइन 75 डिग्री की वैल्यू हो गई। क्या वैल्यू हो गई कि √3 प्लस 1 बाय में 2√2। रूट अगर हमें हटाएं तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा √2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ तो ये बात समझ में आई कि साइन 75 मैंने फाइंड आउट करा। चलो इसी तरीके से हम tan 75 भी फाइंड आउट करते हैं। नाउ क्या निकालते हैं? tan 75 डिग्री। तो देखो tan 75 डिग्री को tan 45 प्लस 30 क्या हम लिख सकते हैं? जब इसे हम ये लिख सकते हैं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला है? आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला है। नाउ जब इसमें पुट करूंगा तो इसे क्या लिखूंगे tan 45, क्योंकि a 45 b 30 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ये बात क्लियर है? नाउ tan 45 इज 1, राइट? tan 30 इज 1/√3 बाय में 1 माइनस 1/√3, यानी हो गया √3 प्लस 1/√3 और √3 माइनस 1/√3, यानी ये हो गया कैंसिल। यानी कितना हुआ ये कि √3 प्लस 1 बाय में √3 माइनस 1। ये बात क्लियर है? यानी कि यू कैन से व्हाट कि tan 75 डिग्री किसके इक्वल हुआ? √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें जरा। तो देखो 60 को जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना था तो 60 इंटू π/180 कर देते हैं, यानी π/3 हो गया, राइट? तो 75 को जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 75 इंटू π/180 कर दूं क्या? ये सुनो, राइट? अब ठीक है, तो कितना हुआ ये? ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए जरा, राइट? ओके,
नाउ देखो कितना होगा, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी ये हो गया कितना 5 पाई बाय 12। समझ में आई बात? यानी एक बात मुझे समझ में आ गई, मैं कॉर्नर में लिख रहा हूं आराम से, tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 + 1 बाय √3 - 1 होता है। और यू कैन से कि tan 5 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू √3 + 1 बाय √3 - 1 होता है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं, आई डोंट थिंक सो, राइट? चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, z हमें दे रखा है आयोटा -1 बाय में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो देखिए क्या लिख सकता हूं, z इज इक्वल्स टू आयोटा -1 बाय cos π/3, यानी कि यू कैन से cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस आयोटा sin π/3 यानी कि sin 60, और sin 60 कितना होता है √3/2, यानी कि z इज इक्वल्स टू आयोटा -1 बाय में एलसीएम लिया 2 1 प्लस आयोटा √3, यानी 2 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। ये बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? समझ में आई बात? ओके, अब देखो करना क्या है, अब मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, इसे इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भाई जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसे इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, और मॉडुलस और आर्गुमेंट के लिए किस में कन्वर्ट होना चाहिए, a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट होना चाहिए। यानी कि देखो a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3 इनटू में 1 माइनस आयोटा √3 बाय में 1 माइनस आयोटा √3। ये बात क्लियर है? यानी मैंने क्या करा, रेशनलाइजेशन कर दी। जब रेशनलाइजेशन करा तो देखो z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 आयोटा इनटू में 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है कितना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी यू कैन से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। नाउ z इज इक्वल्स टू -2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया -2, राइट? आगे सुने, इसकी इससे होगी सो प्लस आयोटा 2 √3, फिर इसके इससे होगी तो प्लस 2 आयोटा, इसकी इससे, अब देखो इसकी इससे होगी तो -2 √3 आयोटा स्क्वायर, -2 √3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो कितना हुआ 1 आयोटा स्क्वायर -1 √3 का स्क्वायर 3, यानी 1 + 3। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग कर देंगे, यानी यू कैन से z इज इक्वल्स टू -2। देखो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी +2 √3 हो गया। ओके, प्लस में 2, ठीक है, देखिए 2 क्या 2 आयोटा प्लस में 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। यहां तक क्लियर है? यानी कि z इज इक्वल टू, देखो 2 सारे में से कॉमन आ रहा है, तो जब 2 सब में से कॉमन है तो ये हो गया -1 प्लस √3 प्लस आयोटा कॉमन लिया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, जब 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 ओनली, यानी एक बार 2 में इसके नीचे रख देता हूं, एक बार 2 हम इसके नीचे रख दें। ऐसा क्यों करा? क्योंकि क्या हो गया ये अब हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। ये बात क्लियर है? अब देखिए ये क्या है मेरा, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि z इज इक्वल टू √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2, यस और नो। अब मुझे क्या करना है, देखो ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, आयोटा लगा दिया, दोनों पॉजिटिव नंबर है, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अल्फा किसके इक्वल होता है? थीटा, यानी कि क्या लिखूं,
सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे जो कि क्या होता है मॉड ऑफ y बाय x यानी √3 + 1/2 डिवाइडेड बाय √3 - 1/2 और 2 से 2 गया यानी यू कैन से कि tan अल्फा = मॉड ऑफ √3 + 1/√3 - 1। अच्छा ये तो उससे कुछ ये वैल्यू नहीं है क्या सेम कि √3 + 1/√3 - 1 यानी क्या इसमें अल्फा को हम 5π/12 लिख सकते हैं? कोई डाउट नहीं ना। नाउ ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में थीटा = क्या होता है अल्फा यानी कि थीटा कितना हो गया 5π/12। कोई डाउट नहीं किसी को। वेरी गुड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें मॉड ऑफ z निकालना है बस। नाउ मॉड ऑफ z मेरा क्या होता है कि रूट में देखो मॉड ऑफ z हमने क्या पढ़ा था रूट में a² + b² यानी रूट में इसमें a कितना देखें जरा √3 - 1/2 का होल स्क्वायर यानी √3 - 1/2 का होल स्क्वायर राइट ओके प्लस में b² कितना है कि √3 + 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि देखो मॉड ऑफ z = रूट में √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 देखो a ऊपर लगाऊंगा a - b का होल स्क्वायर जो कि a² + b² - 2ab यानी -2√3 और डिवाइडेड बाय 4 लिख दें क्या √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या लिखूं कि a² + b² प्लस 2ab थोड़ा सा प्लस a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय 4 यानी मॉड ऑफ z = अंडर रूट में पूरा एलसीएम आ गया 4 देखो कितना हुआ 3 + 1 4 -2√3 प्लस 4 प्लस 2√3 इससे गया यानी मॉड ऑफ z = रूट में 8/4 यानी कि कितना हुआ 2 यानी मॉड ऑफ z हो गया कितना √2। ये बात क्लियर है यानी कि इसका पोलर फॉर्म क्या हुआ कि कि z = √2 cos 5π/12 प्लस आयटा sin 5π/12। ये बात क्लियर है। कई स्कूल्स में यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाता है सो प्लीज ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है डायरेक्ट आता है कि इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी √2 cos 5π/12 प्लस आयटा sin 5π/12। प्लीज आप इसे नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन हाँ जी एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक क्या है क्वेश्चन कि 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा की पावर m = 1। देखिए 1 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये कि 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा की पावर m = 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करें सबसे पहले तो मुझे इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए कि 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा मैंने रेशनलाइज कर दिया इससे पावर m = 1। जब ये रेशनलाइज हुआ तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बाय में a - b * a + b a² - b² यानी 1 - आयोटा स्क्वायर राइट ओके इसकी पावर m = 1 यानी यू कैन से कि 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 की पावर m = 1 यानी कि 1 - 1 + 2 आयोटा बाय 2
होल पावर m इक्वल्स टू 1, इससे ये गया, यानी यू कैन से कि 2 आयोटा बाय 2 पावर m इक्वल्स टू 1, 2 से 2 गया, यानी यू कैन से व्हाट कि आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1। अब m क्या लीस्ट पॉजिटिव नंबर हो जो वैल्यू आए 1। देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, लेकिन आयोटा की पावर 4 प्लस 1, तो आयोटा की सबसे छोटी पावर क्या होनी चाहिए 4, यानी यू कैन से व्हाट कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि जब आयोटा की पावर 4 होगा तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। ये बात क्लियर है, प्लीज ध्यान दें और नोट करें। सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी, किसकी कार्टेशियन फॉर्म ने किसकी पढ़ी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमने उसका प्रोडक्ट करा, हम लोगों ने उसका क्या करा मल्टीप्लिकेशन करा, आर्ग्यूमेंट निकाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करा, कॉन्जुगेट करा, मॉड्यूलस करा, पोलर फॉर्म करा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए ये सभी पार्ट आपके आईआईटी मेंस प्लस सीबीएसई दोनों में आते हैं। यहाँ पे आपका सीबीएसई का पार्ट खत्म होता है, मैं एक क्लास और ऐड करूंगा जो ओनली एनसीईआरटी की होगी, वो सीबीएसई के लिए होगी। अब से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आईआईटी मेंस का। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम 2 पार्ट में करते हैं, एक हम आधा अभी करेंगे, आधा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के बाद करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी सर्कल, हाइपरबोला, ये सब यूज होता है कॉम्प्लेक्स में। तो हम पहले कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर बाकी बचा वो आधा पार्ट कवर अप करेंगे। अभी आधा कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर देंगे। तो आज से हम आईआईटी मेंस का स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली फॉर्म जो आती है वो लिखा मैंने यूलर्स फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ी, हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे मैं बोलता हूं e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट। सो e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अभी ये सोच रहे होंगे कि ये e क्या है। देखिए इस e को बेसिकली हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन, जिस चैप्टर में फंक्शन में एक फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो, कि किसी कांस्टेंट की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, और जो कि a की पावर x होता है। इस e में तो हम वैल्यू भी फिक्स कर देते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इस e को, ठीक है। बेस लॉगरिथम पढ़ेंगे तो भी हम e पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये e इज व्हाट एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो जो टॉपिक है साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताता जाऊं, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है कि जब भी आईआईटी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आईआईटी का सिलेबस पढ़ेंगे, तो सब कुछ मिक्स आता है, यानी जितना भी मैथ्स है वो सब कवर अप हो जाता है उसमें जी। तो e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। नाउ देखिए z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। z इज इक्वल्स टू r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, या फिर r भी हटा दूं, मॉड ऑफ z इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। वेयर मॉड ऑफ z, अच्छा ये थीटा इज द आर्गुमेंट, इसमें भी थीटा आर्गुमेंट है। बेसिकली थीटा क्या है, आर्गुमेंट ही होता है, आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या होगा आपका, आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर।
राइट। जो आर्ग्यूमेंट में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं। ओके, नाउ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। ये क्या होता है आपका, द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यू कैन से पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, क्या इसी फॉर्म को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा। ये बात समझ में आई। So e to the power iota theta equals to cos theta plus iota theta is the Euler's form, right? ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर्स फॉर्म होती है। बेसिकली यूलर्स फॉर्म का यूज क्यों करते हैं हम, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को कुछ सिंपल वे में समझ सकें, इजी वे में समझ सकें। वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट होता है तो उन दोनों के प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो उन दोनों के आर्गुमेंट का डिवीजन क्या होगा, राइट। एक मेथड है कि दोनों का प्रोडक्ट करो फिर आर्गुमेंट फाइंड आउट करो। यूलर्स फॉर्म से हम बहुत इजी मेथड से आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट हैं। देखिए जैसे कि हमने इक्वेशन अभी करा था कि आयोटा -1 बाय में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। अब अगर ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आ जाता है तो हम इसे a प्लस आयोटा भी थोड़ी बनाएंगे। हम a प्लस आयोटा भी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन एनडीए में आता है तो हम नहीं बना पाएंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तब यूलर्स फॉर्म हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली याद क्या रखना है, तो ये भी मेरा फुल फॉर्म है। देखो मुझे क्या याद रखना है कि e टू द पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, एंड e की पावर माइनस आयोटा थीटा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होता है। यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव। इन दोनों बातों को याद रखेंगे आप लोग, प्लीज नोट करें इसे। ओके, नाउ आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आप लोगों को कहा कि e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होता है। इन बातों को याद रखना है। साथ ही में हमने क्या पढ़ा कि z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा। क्यों, e टू द पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ही तो होता है। थीटा सेम, यूलर्स में भी आर्गुमेंट है, पोलर में भी आर्गुमेंट ही होता है ना। इसका यूज क्या होगा, मैंने कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 जो कि मॉड ऑफ z1 इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा 1 होगा। z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2 होगा। अगर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हम क्या करें, प्रोडक्ट करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2। ये बात क्लियर है, यानी z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बोल सकता हूं क्या। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यानी कि देखो ये आर्गुमेंट है, यानी कि अगर मैं इसको निकालूं, यू कैन से कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होगा, राइट। यानी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या 1 प्लस आयोटा और √3 प्लस आयोटा इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो मुझे इस पूरे क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि मैं क्या करूं, इसको a प्लस आयोटा भी बनाऊं और फिर इसका आर्गुमेंट निकालूं। नहीं, इसका आर्गुमेंट सेपरेट निकालो, इसका आर्गुमेंट सेपरेट निकालो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, मेरा आंसर आ गया। ये बात क्लियर है। तो ये यूलर्स फॉर्म की हेल्प से इजी हुआ, ठीक है। यूलर्स फॉर्म से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो गया।
अब ये तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 होता है। ठीक है, नाउ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, यानी यू कैन से z1 बाय z2। तो भाई देखो z1 बाय z2 यानी मॉड ऑफ z1 इनटू e की पावर आइटा थीटा 1 बाय मॉड ऑफ z2 इनटू e की पावर आइटा थीटा 2 होगा, यानी z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 इनटू e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बोल सकते हैं क्या? क्यों भाई, बेस सेम है, पावर तो सब्ट्रैक्ट होगी अगर डिवाइड हो रहे हैं तो, राइट। यानी इसमें क्या लिख सकता हूं मैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 बेसिकली किसके इक्वल होगा कि आर्गुमेंट ऑफ, देखो थीटा 1 इज व्हाट आर्गुमेंट ऑफ z1, थीटा 2 इज व्हाट आर्गुमेंट ऑफ z2, यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है? यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो उनके आर्गुमेंट क्या, किसके, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया आफ्टर डिवीजन उसका आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, दोनों के आर्गुमेंट के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है? तो इससे मुझे पता चला क्या, प्रोडक्ट, इससे डिवीजन। ये बात क्लियर है? दोनों देखो कितने इजी हुए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है 1 प्लस आइटा बाय रूट 3 प्लस आइटा, भाई एक तो इसे मैं पहले a प्लस आइटा भी बनाऊं, उसके बाद इसका आर्गुमेंट बताऊं। सिंपल ना यार, इसका आर्गुमेंट बता दो, इसका आर्गुमेंट बता दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? अब जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जिसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 बाय 1 tan थीटा 1 बाय 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है 1 पाई बाय 4, इसका 1 बाय रूट 3 कब होता है 1 बाय रूट 3 tan 30 डिग्री पे, यानी पाई बाय 6, और क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा नया क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो क्या हुआ बेसिकली, देखो मुझे पूरे को a प्लस आईटी बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम आईटी का क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक स्टेप आगे ही सोचना है। क्वेश्चन कैसे कि देखिए कई क्वेश्चन तो हम आईटी में ऑप्शंस को देख के ही कर देंगे। कैसे, इसका आर्गुमेंट निकाला, इसका आर्गुमेंट निकाला, दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा, नया आर्गुमेंट आ गया हमारे पास डिवीजन का, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है? प्लीज नोट करिए इसे। ओके, आगे चलते हैं। आगे आता है लॉगरिथम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लॉगरिथम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे पहले देखो, हालांकि आप लोगों ने फिजिक्स के 0 चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं कि लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए जनरली लॉग, हम मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लॉग हमारा जो हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जिसकी लाइक यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा log 10, log यू कैन से 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी लॉग में, जो डेसिमल्स में विद द बेस आता है, विद द बेस। बेस अगर ln लिखा है ना, ln, देखो कई टीचर्स ln लिखवा देते हैं, कई टीचर log विद द बेस e, तो दोनों एक ही है भाई, एक ही है दोनों। log विद द बेस 10 देखो दो तरह से होते हैं, हम जो जनरली निकालते हैं log बेस 10 निकालते हैं, कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाकी जिसने आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा log, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा log, वहां ज्यादा यूज है। देखिए मैं आपको log की प्रॉपर्टी बताता हूं बेसिकली, log x पावर n, कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है पावर n, तो इसमें क्या होता है लॉगरिथम में, ये पावर आगे आ जाती है, यानी ये होता है n इंटू लॉग x, n इंटू लॉग x, log m इंटू n। दो प्रोडक्ट हैं
तो ये क्या हो जाएगा कि log m प्लस log n, log m प्लस log n। ये बात क्लियर है? अगर प्रोडक्ट है तो ये दोनों ऐड होंगे, अलग अलग log हो जाएंगे। log m बाय n जो कि होगा log m माइनस log n के इक्वल। ठीक है, ओके। लॉगरिथम a विद द बेस a, मुझे a की वैल्यू निकालनी, बेस a, आंसर हमेशा 1 होगा, आंसर 1 होगा। ln e का मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट बेस e है भाई, आंसर क्या होगा 1 होगा। तो ये प्लीज आप लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, यूजफुल है बहुत ज्यादा। ठीक है, प्लीज लिखिए। आगे हमारा है क्या कि लॉगरिथम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y है, मुझे इसका log फाइंड आउट करना है, यानी मुझे क्या निकालना है, log ऑफ x प्लस आइटा y निकालना है। यानी मुझे लेट सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस आयोटा, तो मुझे इसका log फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना प्लीज, अगर लिखा हुआ है कि log a इज इक्वल्स टू x, तो a इज इक्वल्स टू, जब ये log राइट से जाता हो तो ये e की पावर x हो जाता है। ठीक है, लॉगरिथम चैप्टर आप लोग कहेंगे मैं जैसे, तो मैं आपको डिटेल में एक पूरी क्लास लॉगरिथम भी करा दूंगा। ठीक है, पूरी क्लास हम लॉग की पढ़ेंगे। तो अभी आप बेसिक फंडा याद रखिए, जो जो चीज हमें यूज है मैं वो चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में अलग चैप्टर है पूरा ही। सो log a इज इक्वल्स टू x है, तो जब log राइट से जाएगा तो a इज इक्वल्स टू e की पावर x। e क्या है, एक्सपोनेंशियल विच इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है, तभी ये समझ में आ पाएगा अच्छे से। नाउ देखो करते हैं आगे। सो हमें लाइक सपोज कि 1 प्लस आयोटा का log फाइंड आउट करना है, तो भाई कैसे निकालूंगा इसका log में? देखिए, log फाइंड आउट करने के लिए जनरली हम रियल नंबर्स के लिए हम log टेबल यूज करते हैं, आप सभी को ये बात पता है। log टेबल पढ़ते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व कर देते हैं, या इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का log कैसे फाइंड आउट हो, तो अगेन हम पहुंचेंगे यूलर्स फॉर्म पे। देखिए, कोई ये सारा पार्ट आईआईटी मेंस के लिए, एडवांस के लिए है, सीबीएसई नहीं है, सीबीएसई में कुछ भी नहीं आएगा ये। ठीक है, आईआईटी मेंस एंड एडवांस, और आईआईटी में log से क्वेश्चन आ जाता है। सो x प्लस आइटा y, इसका मुझे log निकालना है। देखो अगेन मैं यूज करूंगा यूलर्स फॉर्म का। यूलर्स फॉर्म कैसे, देखो यार एक बार बताओ, z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y मैंने बोला, साथ में z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू e टू द पावर आइटा थीटा भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ना। ओके, यानी कि क्या लिख सकता हूं कि x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू e टू द पावर आइटा थीटा। ये सुनो भाई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कार्टेशियन और पोलर इक्वल तो होंगे। अरे ये तो पोलर ही तो है, ये यूलर्स, और इसमें ये क्या मॉड्यूलस, ये बात क्लियर है। तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, ये भी तो एक टाइप ही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, अब मुझे निकालना है log, मैंने यहाँ टर्म यूज करा ln x प्लस आइटा y। ln बेस e बाय डिफॉल्ट है, याद रखना इस बात को। नाउ इज इक्वल्स टू ln मॉड ऑफ z इनटू e की पावर आइटा थीटा। ठीक है, अब बात आते हैं कि ln m इंटू n, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थोड़ी देर पहले। ln m इंटू n क्या पढ़ा था कि ln m प्लस में ln n, यानी log m प्लस log n। मैं ln इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज बाय डिफॉल्ट बेस e, मैं इस बात पे फोकस ध्यान दे रहा हूं, बार बार सुनना जरा प्लीज। ठीक है, यानी log, यानी यू कैन से ln x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू ln मॉड z प्लस में ln e की पावर आइटा थीटा बोल सकता हूं क्या इसे मैं? ये बात क्लियर है? यानी कि देखो, अच्छा मॉड z किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है भाई। यानी कि ln x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू ln रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, प्लस में इसे रब कर दूं, प्लस में अच्छा ln x की पावर n, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि n इंटू ln x होता है। ये बात क्लियर है? यानी
आयोटा थीटा आ गया आगे और ये हो गया ln e। ln है मतलब बाय डिफॉल्ट बेस e है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि log e इज 1, log a इज 1, जिसकी वैल्यू निकालनी और जो बेस है अगर दोनों सेम है तो आंसर 1 आता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। यानी ln x प्लस आइटा y, देखो किसके इक्वल होगा, इसको लिख सकता हूं ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस आयोटा थीटा। ln e 1 हो गया, ये तो 1 हो गया ना, यानी कि देखो इसे क्या लिख सकता हूं कि ln x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू 1/2 आगे आ गया ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा। ये बात क्लियर है। देखो यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग क्या हुआ, 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या है हमारा, आर्ग्यूमेंट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये बात क्लियर है। यानी देखो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बड़े इजीली क्लियर हुई कि log ऑफ x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा होता है। ये बात क्लियर है। चाहे log लिखो चाहे ln लिखो, मतलब लॉगरिथम ही है। प्लीज इसे नोट करें। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि log x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या फिर इसे लिख सकता हूं log ऑफ x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर मुझे सिर्फ z की फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, प्लीज नोट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। ओके आगे चलिए। सो यूलर्स फॉर्म में मुझे क्या पता चला कि log ऑफ x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू क्या होता है, log मॉड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल होता है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन कराता हूं कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस आयोटा, यानी हमें 1 प्लस आयोटा का हमें क्या फाइंड आउट करना, log ऑफ 1 प्लस आयोटा। सही है, मुझे बस पता क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए भाई। आर्ग्यूमेंट पता है, क्वेश्चन इजी है। देखो मैं एक काम करता हूं, रफली आर्ग्यूमेंट निकाल लेता हूं क्योंकि अभी आप लोगों को आर्ग्यूमेंट में थोड़ी मुश्किल होगी। आर्ग्यूमेंट z क्या निकाले, tan अल्फा mod ऑफ y by x, tan अल्फा इज इक्वल्स टू mod ऑफ y, y कितना है भाई इसमें 1 ना, z कितना है 1 by 1, यानी अल्फा इज व्हाट पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। भाई अल्फा कितना हुआ 45 डिग्री हो गया ना, पाई बाय 4 हो गया। नाउ क्वाड्रेंट कौन सा है ये, फर्स्ट, तो फर्स्ट में थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होता है, यानी आर्गुमेंट ऑफ z मेरा कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, log ऑफ आइटा 1 प्लस आइटा z, तो क्या होता है log ऑफ मॉड z यानी log ऑफ रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। ओके, प्लस में आयोटा इनटू आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z कितना है पाई बाय 4, यानी कितना हो गया कि log रूट 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4। सिंपल आंसर। और फर्दर सॉल्व करना है तो इसे लिख सकता हूं log 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा पाई बाय 4, तो 1/2 आगे आएगा तो 1/2 log 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4। ये बात क्लियर है। देखो यार सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया। तो ये क्या निकाला मैंने, लॉगरिथम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ऑब्वियसली एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि भाई डायरेक्ट आपसे कह दिया
कि आप क्या निकालो, आर्ग्यूमेंट निकाल दो ना। इतना इजी क्वेश्चन तो आना नहीं है, बट प्लीज नोट करें। ओके, इक्वेशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। हमें क्या निकालना है, आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आयोटा पावर आयोटा। देखो मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर आयोटा, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे फाइंड आउट करें। देखो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, वेरिएबल पावर वेरिएबल, मुझे करना है, मैंने क्या कर दिया, log ऑफ z इज इक्वल्स टू log ऑफ आयोटा की पावर आयोटा, क्या इसे लिख सकते। देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है दिखने में ये, कि आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा में इसमें आ जाता है, कई बार एनडीए में आ जाता है, कोई बार क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। बहुत इजी है वैसे तो, ये दिखने में बहुत छोटा लगता है क्वेश्चन। सो आयोटा की पावर आयोटा निकालना है मुझे। सो मैंने क्या करा, दोनों साइड लॉग कर दिया। सो log z इज इक्वल्स टू आयोटा, आगे आगे ये हो गया log आयोटा, ये बात क्लियर है। यानी log z इज इक्वल्स टू आयोटा इनटू में log 0 प्लस आयोटा बोल सकता हूं क्या इसे भाई। अरे यार log z इज इक्वल्स टू आयोटा इनटू में इसी का तो log निकालना है मुझे, और log x प्लस आयोटा y क्या पढ़ा हमने कि log mod z प्लस में आयोटा थीटा, थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब मैं 0 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू mod ऑफ y बाय x, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय 0, अल्फा नॉट डिफाइन यानी पाई बाय 2, 90 डिग्री, 90 डिग्री ना। यानी कि इसमें आर्गुमेंट यानी थीटा भी क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा भी पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी आर्गुमेंट कितना हो गया हमारा, पाई बाय 2 हो गया। यानी कि इसको क्या लिख दूं कि log भाई log 0 प्लस आयोटा, देखो मॉड यानी रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा इनटू इसका आर्गुमेंट ऑफ z जो कि कितना है, पाई बाय 2, राइट। यानी log z इज इक्वल्स टू आयोटा इनटू में log 1 प्लस में आयोटा पाई बाय 2। नाउ log 1 की वैल्यू याद रखें आप लोग सभी कि log 1 आपका होता है 0, ठीक है। आगे भी आप लोग इसे पढ़ेंगे वैसे तो log 1 हमारा क्या होता है, 0 होता है। यानी log z इज इक्वल्स टू आयोटा इनटू में आयोटा इनटू पाई बाय 2, यानी log z इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर पाई बाय 2, यानी कि log z इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। मैंने क्या कहा था कि log अगर a है इज इक्वल्स टू x है तो a इज इक्वल्स टू e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। यानी z इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस पाई बाय 2। जब ये log राइट साइड जाएगा तो राइट वाले को क्या कर देता है, e की पावर माइनस पाई बाय 2 में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि आयोटा की पावर आयोटा तो आंसर क्या होगा, e की पावर माइनस पाई बाय 2 होता है। ये बात क्लियर है। तो इस तरह से हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं आपके घर के लिए, आप लोग को ट्राई करेंगे उसे। एंड क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा, फाइंड द रियल पार्ट। हमें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। ये बात क्लियर है। प्लीज इसे आप नोट करें, बाकी हम कल करते हैं। प्लीज नोट करें। और जो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे वो है 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा। एक और क्वेश्चन दूं क्या आपको, एक क्वेश्चन और है, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा। इसका भी रियल पार्ट निकालना मुझे।
सो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए, दोनों मैं कल क्लास में भी कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में वैसे, कि फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा एंड फाइंड द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा। ये दो क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे। देखिए ये हमने पढ़ा यूलर्स फॉर्म। आने वाली 3 क्लास जो है वो आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए रहेंगी, प्लीज ध्यान रखना। कोई आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसको मैं एज इट इज लेक्चर बना सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टडी करिए एंड साथ में मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।